हाँ उनके बहुत अच्छे हैं। हाँ। हमारे इंडिया में ये दोनों दोनों सिस्टर बहुत अच्छा करती हैं, कौन? सुकृति खक्कर एंड प्रकृति करेक्ट खक्कर। मैंने सुना करेक्ट। आप भी बहुत अच्छा गाना गाती है, तो मैं आज आपकी भी आवाज़ सुनूंगा। तो सबसे पहले चारू जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका गाना आया है, मैंने आपका गाना देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। लाइक वो फैक्ट से आपने जो एंट्री मारी है हाँ। बहुत ही कमाल का है। तो सबसे पहले बताइए चारू जी कैसा था एक्सपीरियंस विथ योर सॉन्ग एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने गाने के बारे में? सबसे पहले थैंक यू सो मच। बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी रही है गाने को लेके, बिकॉज लाइक आई वाज टेलिंग यू दैट मैं लाइव शोज़ करती हूँ, तो लाइव शोज़ करते वक्त जब आप ऑडियंस से कनेक्ट करते हो ना, एक अलग ही मज़ा होता है। एंड सडनली एक दिन कहाँ से बोलना है मुझे? मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। हाँ। चलिए बोले। ऑलराइट, सो चारू जी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने आपका गाना देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। जो वो आपने हैट के साथ में एंट्री की, काफ़ी कातिलाना अंदाज था। आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विथ योर सॉन्ग एंड आपके साथ गाने का एक्सपीरियंस? थैंक यू सो मच। जैसा आप बोल रहे हो कि एंट्री जिस तरीके से ली एंड एवरीथिंग, इट्स द होल जर्नी विद द सॉन्ग, द मेकिंग ऑफ द सॉन्ग हैज़ बीन वेरी एक्साइटिंग। मैं लाइव शोज़ करती हूँ, तो लाइव शोज़ में हम जनरली बॉलीवुड के गाने गाते हैं, और जिस तरीके से ऑडियंस से कनेक्ट होता है ना, तो सडनली एक दिन मुझे फील हुआ यार मैं कवर्स गा रही हूँ, तब मैं इतना इंजॉय कर रही हूँ जब मैं अपना एक फील, अपना एक गाना गाऊंगी, क्योंकि सॉन्ग्स आर ऑल अबाउट फीलिंग। सो अपनी फीलिंग व्हेन आई कन्वे टू माय ऑडियंस, तो कितना अच्छा कनेक्शन बनेगा ना। सो दैट्स हाउ आई थॉट अबाउट आई हैव हैड इनफ, दैट्स हाउ आई हैव हैड इनफ केम इनटू बीइंग, एंड द जर्नी हैज़ बीन एक्साइटिंग। गाना बनाना, इट वाज Sunny MR who curated the song. Somanshu has made the song. Shlok has written the song beautifully. And yes, I sang it, and that's how the song was made. Audio part was made, and then we moved on to the video part, which you have seen, and it was amazing. It's been fun. एंड आपका खुद का जब लाइक जैसे कि आपने बताया आप तक अपने कवर गाने गाए, लेकिन जब आपका खुद का गाना आता है एंड से लोगों को बहुत ही पसंद आता है, तो क्या फीलिंग होती है चारू जी की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ना आपको वर्ड्स में नहीं बयान कर सकती हूँ, क्योंकि इट्स बिन 20 डेज। आज क्या डेट है? 6th हो गई है, 6th राइट? 6th तो 15th को गाना रिलीज हुआ था, और अभी तक गाना ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे। एंड 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है। यस, सो मतलब इससे बड़ी खुशी कुछ हो ही नहीं सकती कि आप अपना, इट्स लाइक माय बेबी, हम अपना बेबी आप लोगों को सौंप रहे हैं, एंड एवरीबडी इज़ लविंग इट लाइक दिस। मैं 5 दिन से ब्रेक में थी, आई वॉज नॉट ऑन इंस्टाग्राम, या मैं सोशल मीडिया में नहीं थी। सडनली जब मैं कल शाम को मैंने चेक किया, तो मैंने देखा कि इट्स स्टिल ट्रेंडिंग एंड पीपल आर टैगिंग मी। और इमेजिन जिस दिन गाना रिलीज़ हुआ था, उस दिन मेरा इंस्टा हैंग हो गया। मेरे डीएम्स में इतने डीएम्स थे, और मेरे को इतने टैग्स हुए थे कि मेरा फ़ोन नहीं काम करता। आई हैड टू लिटरली स्विच ऑफ माई फ़ोन फॉर 10 मिनट्स कि ये काम करे, यू नो। एंड ऑल्सो माई फ्रेंड्स वर टेलिंग कि हम स्टोरीज तुम्हारा चेक करने का कोशिश करें, लेकिन खुल नहीं रहा है, बिकॉज वो इतना कुछ हो गया उधर कि हैंग हो गया, क्रैश्ड, माई इंस्टाग्राम क्रैश। मतलब इतना प्यार, आई लिटरली फेल्ट दैट माई फ्रेंड्स, my people who love me, they were waiting for this song more than I was waiting for it. So the response has been phenomenal. I can't explain in words. कितना अच्छा लगता है जब आप कुछ कर रहे हो और सब लोग इतना प्यार दें आपको उसके लिए. So it's beautiful. ये लोगों का अकाउंट, यू नो, ये लोगों का जब अकाउंट ऐसे पूरा बिजी हो जाता है, उनका सर्वर ऐसे डाउन हो जाता है, तो ये किस चीज़ की पहचान है आपको पता है ना? रॉक स्टार। ये वो Thank you. पहचान है। तो आप बताइए कि जब ऐसे आपका कोई गाना आता है, ऐसे सब सारी चीज़ें ऐसे ब्लॉक हो जाती है, इंस्टाग्राम काम करना बंद हो जाता है, देन क्या कुछ करती हैं चाबू जी ऐसे सेल फोन स्विच ऑफ करने के बाद? फिर ये जो इतना प्यार मिलता है लोगों को, वो कैसे देखती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? I am very grateful, immensely grateful for all the love and support from my TM Talent Management, TM Ventures team, and from TM Music team, जिन्होंने इतना support किया है. Because of them only this song has happened. Otherwise, so obviously it's not possible. So I'm very grateful. मतलब life का this is the most happiest part of life, that when people love you like this for something that you're doing, I think nothing bigger than this, you know. बिल्कुल। Yeah. एंड
सिंगल का टाइम है, जैसा कि हमने पहले भी बात की, हाँ म्यूजिक वीडियो का टाइम चल रहा है, जी। तो आप बताइए कि अब आने वाले टाइम में तकरीबन चारू जी के कितने गाने आने वाले हैं, ऐसे कितना सारा ब्लॉक होने वाला है सारी चीजें? So sweet. I'm planning on more singles. Like I said that I'm concentrating more on singles now क्योंकि I feel अगर मुझे मेरी ऑडियंस से कनेक्शन बनाना है तो क्योंकि when सिंगल्स आर ऑल अबाउट सिंगल्स में आपको कोई ये नहीं बता रहा है कि आप इस सिचुएशन में गाना गाओ या इस सिचुएशन में बनाओ. इट कम्स डायरेक्ट फ्रॉम द हार्ट यू नो कि मैं क्या उस वक्त फील कर रही हूँ. जब मैंने आई हैव हैड इनफ भी किया था तो उस वक्त मेरा आई हैव हैड इनफ मोमेंट ये था कि मैं शोज़ इतना ज़्यादा कर रही थी उस वक्त कि मुझे लगा कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मी. टच वुड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं शोज़ कर रही हूँ एंड आई एम गेटिंग सो मच लव फ्रॉम द ऑडियंस क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कोई प्लेबैक नहीं किया है या यू नो आई हैव नॉट डन मैनी सिंगल्स बिफोर दिस. मैंने एक ही सिंगल किया था 2020 में अनाड़ी सजना. उसके बाद ये मेरा सेकंड सिंगल है. बट मैं आइडल मैंने किया था 2007 में. तो उसके बाद से आई हैव बीन डूइंग मतलब एक लाइफ मैंने जी ली है यू नो. सो आई फील दिस इज़ अ न्यू लाइफ फॉर मी एंड what better to convey my true feelings to the audience you know. So yeah. So, अभी आप कौन सा गाना गुनगुनाना चाहेंगी, जो अभी आई हैड वाला या जो आपने सबसे पहले सॉन्ग किया था 2020? अभी पहले तो मैं आई हैड इनफ गाती हूँ आपके लिए. जादू कोई होगा नहीं जैसा है तू मैं ना हूँ वैसी. I've had enough. तुझे दे सकती हूँ आज और कल की रातें. I've had enough. Come on, let's lose ourselves in dance and no बातें. I've had enough. Yeah, I've had enough. वाह सुपर. Thank you. आवाज है. फर्स्ट टाइम ऐसे लाइव, ऐसे तो मैंने सुना ही, जी. फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे लाइव सुना है आपको. एंड जिस तरह की आपकी आवाज है, ऐसा लगता है कि आप ऐसे पॉप सिंगर भी बन सकती हैं. Thank you. ऐसे ओपेरा बोलते हैं, Operatic, हाँ हाँ. ओपेरा भी आप कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं. तो बताइए आने वाले दिनों में लाइक क्या हम आपको पॉप सिंगिंग की दुनिया में भी देखेंगे? Of course, of ओपेरा course. भी देखेंगे, I think I've had enough. पॉप भी देखेंगे. Of course, you're right. I would like to call myself a versatile singer because मैं classical भी गा सकती हूँ by God's grace, of course. It's not कि मैं कुछ कर सकती हूँ, but भगवान का आशीर्वाद है कि मैं I can sing अपना Bollywood, English भी गा सकती हूँ. So I feel that I am a versatile singer, and also like you said pop. So this I think I've had enough is my first step towards that because it's a pop funk song. जी. So but next मैं plan कर रही हूँ something different. It's gonna be in a pop feel only, but since I'm a पहाड़ी, मेरी जो roots हैं, I want to put that in the song. So let's see how and what releases first. But I'm also planning कि मैं मेरी मिट्टी है जो मैं पहाड़ी लड़की हूँ वो बाहर आए. So yeah. I wish कि ऐसे बहुत ढेरों सारे गाने आपके होम टाउन से करें आप, वहाँ की कल्चर लोगों को पता चले. जी. एंड आपका फेवरेट सिंगर कौन है? एक बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछा आपने ऑफ कोर्स. हाँ. हाँ तो आपने भी सही जवाब दिया ना कि एक सिंगर बोलना बहुत मुश्किल है. सो आई विल टेल यू लता जी, आशा जी, ऑफ कोर्स. देन अभी आज के ज़माने में आई फील सुनिधि चौहान. आई लव हर. मेरी जर्नी एक्चुअली मेरा खुद से ये रियलाइज़ करना कि मैं स्टेज पे गाना चाहती हूँ, माइक के सामने गाना चाहती हूँ, वो हुआ बिकॉज ऑफ सुनिधि जी. यू नो आई वॉज वॉचिंग दिस शो. आई डोंट रिमेंबर मैंने अभी तक कितनी बार रिपीट कर दिया कितने इंटरव्यूज़ में ये, बट आई विल टेल दिस टू यू अगैन. मैं आई थिंक 8 या 9 साल की रही होंगी उस वक्त. एंड आई वॉज वॉचिंग TV और एक शो आता था उस वक्त DD1 पे आई थिंक.
मेरी आवाज़ सुनो करके। मेरी आवाज़ सुनो। हाँ जी, तो उसमें बस मैं अकेले बैठ के टीवी देख रही थी एंड सुनिधि वाज सिंगिंग एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड माय मॉम डैड वर लाइक कि रो क्यों रही है? मैंने कहा मुझे भी ऐसे गाना है टीवी में, मुझे भी जाना है। सो दैट्स वेयर गाती तो थी मैं, जैसे बच्चे गाते हैं वैसे गाती थी, बट दैट्स वेयर माय पेरेंट्स आल्सो रियलाइज दैट दिस इज वेयर शी वांट्स टू गो, दिस इज व्हाट शी वांट्स टू डू इन हर लाइफ। सो इट बिगैन फ्रॉम देयर। सो सुनिधि चौहान। कोई सुनिधि जी का कोई फेवरेट सॉन्ग है आपका जो आप अभी हमें अभी यहाँ पर हमें सुना सकते हैं? बिल्कुल। I think this song is apt. रुकी रुकी थी जिंदगी, झट से चल पड़ी, हुई खुशी से दोस्ती, झट से चल पड़ी। हिया वाह सुपर, लाइक योर वॉइस इज ऐसे शब्द नहीं है। आप भी बहुत अच्छा गाते हैं, मैं देख रही हूँ आप भी साथ में गुनगुना रहे हैं। हाँ, वो बस मुझे लिपसिंग ही करना है और गाने सुनने का बहुत शौक है, फिर हाँ। इसलिए वो लिपसिंग आती है, लेकिन हाँ। वो मैं लाइन भूल जाता हूँ। किसी अच्छा। भी गाने की लाइन मैं भूल ही जाता हूँ हमेशा। अच्छा, ओके। सो आप चारू जी कॉन्सर्ट भी करती हैं, हम्म। क्योंकि कॉन्सर्ट करना मतलब हमारे इंडिया में तो हमेशा लोगों के ऊपर ब्लेम लगते हैं हाँ। कि ये सिर्फ लिपसिंग ही करते हैं या करती हैं। हाँ। जस्टिन बीबर भी आए थे, उनके ऊपर भी इतने सारे इल्जाम लगे कि इंडिया में लोग लिपसिंग ही करते हैं। वो तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे? एंड जब आप कॉन्सर्ट आपका हाँ पहले हाँ तो जब आपका कॉन्सर्ट होता है हाँ, हाँ। तो आपके क्या कुछ रहता है कि ज़्यादा करके ऑडियंस के साथ में इंटरेक्ट करें या लिपसिंग, क्या कुछ है? एंड ये जो आप लोगों को ऐसे लोगों के ऊपर आवाज़ें उठती रहती है कि ये लिपसिंग ही करते हैं ज़्यादा करके, हाँ, इसके हाँ, ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ओके। सो व्हेन आई परफॉर्म, मैं तो लाइव ही परफॉर्म करती हूँ, बट क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो एक गाना होता है उसमें बहुत लेयरिंग होती है वॉइसेस की, जैसे कोरस सेक्शन है या ऑफ कोर्स कोरस है या लाइन में यू नो यू हैव डन डीटी डबल टेक, ऐसा कुछ किया है। तो जस्ट टू गिव दैट फील टू द ऑडियंस समटाइम्स ट्रैक्स प्ले होते हैं, लेकिन मेन वोकल्स व्हेनेवर आई सिंग, मेन वोकल्स मैं गाती हूँ लाइव, आई डोंट सिंग यू नो प्लस ट्रैक। तो that ways I think sometimes singers do that to give that wholesome you know experience to audience, क्योंकि अभी एक गाना जो प्रॉपरली आपने एक ऑडियो सुना है जो रिलीज हुआ है उसमें इतनी सारी वॉइसेस होती है, बट सिंगर व्हेन ही और शी इज सिंगिंग अलोन ऑन स्टेज, वो पूरा होलसम एक्सपीरियंस देने के लिए वी काइंड ऑफ पुट टुगेदर दैट शो, यू नो, सो दैट हैपेंस। बट प्लस का आई डोंट नो, बट मैं जब परफॉर्म करती हूँ तो आई डू इट लाइव ओनली, सो या। सो ऐसी कोई पर्सनालिटी जिनके इन वेस्ट इन इंडिया जिनके लाइव कॉन्सर्ट को बहुत पसंद करती हैं, बहुत सुनती हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके गाने को सुनती हैं? मैं ना जब आई थिंक आई वॉज वेरी यंग व्हेन माइकल जैक्सन पास्ड अवे एंड आई फेल्ट लाइक मेरा सबसे बड़ा लॉस हुआ उस दिन, सी हिम परफॉर्मिंग लाइव। मतलब आई वॉन्टेड टू सी हिम लाइव, यू नो, एंड मतलब यू वुड वांट कि एज एन आर्टिस्ट, मतलब माइकल जैक्सन जैसा कोई हुआ ही नहीं है, यू नो, लाइक ही इज गॉन बट ही इज स्टिल अलाइव, यू नो। सो या आई थिंक दैट, एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन आई फॉरगेट सुनिधि, द वे शी इज री इन्वेंटिंग हरसेल्फ अगेन एंड अगेन, यू नो। अभी अभी के आप उनके शोज देखेंगे ना, ओ माई गॉड शी इज किलिंग इट, एंड हाउ, यू नो, शी इज द रियल आइडल, you know, you want to look up to her, you want to copy her, the way she, you know, she's amazing, you know, मतलब आप थोड़ा सा भी उनके जैसा अगर कर लो ना तो enough है as an artist I feel। बिल्कुल। एंड मैं आपके सोशल मीडिया पे देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, आई डोंट नो आप ऐसे रीड करती है कि ये हाँ। कि आप इतना अच्छा गाना गाती तो हैं ही, आप इतनी अच्छी सिंगर हैं, आपका म्यूजिक वीडियो है, एक्टिंग की दुनिया में भी हम आपको ऐसे देखना चाहते हैं। अच्छा, आप तो क्या मैं आपके ही मुंह से सुन रही हूँ बस। ओके, सो चारू जी को हम ऐसे एक्टिंग की दुनिया में भी देखेंगे, एक्ट करते हुए, I फिल्में करते हुए, oh wow, सीरीज करते हुए, आई डोंट नो, आप बताइए। I'm open for it, it's interesting
वाई नॉट. हम्म, एक्चुअली जब मैंने आइडल्स किया था तो उस वक्त काफ़ी देयर वर लॉट ऑफ ऑफर्स फॉर एक्टिंग फॉर मूवीज एंड फॉर सीरीज लाइक सीरियल्स एंड ऑल. बट उस वक्त क्योंकि नया नया शो हुआ था तो आई वॉज ट्रैवलिंग अ लॉट फॉर शोज. आई वॉज साइन विद सोनी BMG एट दैट टाइम. अभी तो सोनी म्यूजिक हो गया है. सो एट दैट टाइम इट वॉज सोनी BMG. सो आई वॉज डूइंग लॉट ऑफ शोज. तो उस वक्त आई वॉज लॉस्ट इन दिस singing world and everything. Like I said, I've lived one life. So now, sure, why not? If something great comes, then why not? I would love to. बिल्कुल. एंड लास्टली चारू जी, अब टाइम हम देख रहे हैं बहुत कुछ ऐसे बहुत चेंज हो गया. लाइक चेंज का सेंस ये है कि अब जो एक्टर हैं वो भी सिंगर बन गए हैं और जो सिंगर हैं वो एक्टर बन गए हैं. जैसा कि हमने बातें की, एक सिंगर एक एक्टर प्रोड्यूसर भी बन गया है. तो चारू जी को सिंगिंग के अलावा, म्यूजिक वीडियो के अलावा और क्या कुछ इंटरेस्ट है, लाइक कि ये भी करना है, ये भी ट्राई करना चाहती हैं? See, क्या मैं चारू जी प्रोड्यूसर भी बनेंगी? अरे बाप रे. चारू जी हाँ, आप बताइए. आई फील लाइफ में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है पता है? टू हैव फन. वॉट एवर यू आर डूइंग, जस्ट हैव फन. वेन एवर यू हैव फन विद समथिंग, मतलब अगर आपको चाय पीने में मज़ा आ रहा है तो वो चाय पीने का मज़ा ही अलग हो जाएगा. तो कोई भी चीज़ जिसको करने में मज़ा आ रहा है ना वो करनी चाहिए. आई फील, यू नो. सो या. सुपर. जाते जाते कोई और एक गाना हमें सुना दीजिए जो आपका फेवरेट हो, क्योंकि ओके, आपकी आवाज मैं पहाड़ी हूँ ना, हाँ, तो कुछ बिल्कुल. पहाड़ी हो जाए. हाँ, हाँ, बिल्कुल. है ना. ओके. कौन सा गाऊँ? कोई भी जो आपका फेवरेट हो. मुझे Okay. पहाड़ी गाने बहुत ही अच्छे लगते हैं. आई होप आपको और भी अच्छा लगेगा जब मैं गाऊँ अपना गढ़वाली सॉन्ग. सो आई सिंग. ओके. ये गाना मैंने अभी आई थिंक लास्ट ईयर रिलीज़ किया था. दिस इज़ अ कवर सॉन्ग. हमारे गढ़वाल के बहुत बड़े सिंगर हैं, गढ़ रत्न बोलते हैं उनको, नरेंद्र सिंह नेगी जी. तो उनका गाना है. और नहीं, ये वाला गाना मैं जो बता रही हूँ ये तो मैंने आई थिंक 3 या 4 इयर्स पहले अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था, उनका कवर किया था. और जितना प्यार आई थिंक अपने लोगों से प्यार मिले ना तो उससे बड़ी कामयाबी कोई और लगती नहीं, उससे बड़ी खुशी और कोई मिलती नहीं. तो लेट मी सिंग दैट सॉन्ग फॉर यू. तू देखा दी जनी जुनियारी सच्ची त्यार सो सच्ची त्यार सो तू दिख्या दी जनी जुन्यावी तू दिख्या दी जनी जुन्यावी सच्ची त्यार सो जब हुंदिन छुई रूपा के पहले त्यार नो हो त्यारा रूप देखी के हो त्यारा रूप देखी के लोग जाएंगे ना बोया बनेगे ना लोग जाएंगे ना बोया बनेगे ना तू दिख्या दी जनी जुन्याई तू दिख्या दी जनी जुन्याई सच्ची त्यारा सो जब हुंदिन छुई रूपा के पहले त्यार नो हो त्यारा रूप देखी के हो त्यारा रूप देखी के लोग जाएंगे ना बोया बनेगे ना लोग जाएंगे ना बोया बनेगे ना. सुपर. मुझे ऐसा लगता है कि आपकी चेहरे से ज्यादा खूबसूरत आपकी आवाज है. थैंक यू सो मच. ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट है. बहुत ही ब्यूटीफुल आवाज है आपकी. थैंक यू. एंड कुछ आप ऐड करना चाहिए जो आपको लगे कि आपको कुछ ऐड करना, क्योंकि मेरे ऐसे लिख के सवाल नहीं लाया था. बहुत अच्छा गया है. आपको कुछ अगर ऐड करना हुआ या कुछ भी बातें करना हुआ. नहीं, बस आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड ऑल एंड एवरीवन फॉर गिविंग सो मच लव टू हैव हैड इनफ. wherever the song is going, it's trending on Instagram. हमने 1 million क्रॉस कर लिया यूट्यूब में. आई एम सो थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ योर लव. आई मीन words are not enough to say how thankful I am, and thank you so much. Keep showering your love and there's more to come. Super. Thank you. Thank you so much. And good luck. Thank you.